और एक चीज़ मुझे इसकी बतानी थी कि यहाँ भारत का पहला संगीत विद्यालय था इस स्थान पर। कहते हैं कि तानसेन जी भी इस विद्यालय में पढ़े थे। राजा मानसिंह का महल, इसका महत्व हमारे संगीतकारों में, संगीतज्ञों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है कि यहाँ ध्रुपद नामक विधा का जन्म हुआ था। मैं श्रीराम उमड़ेकर मेरा नाम। हम लोग संगीतकार हैं और संगीत के सिवा कुछ नहीं करते। हमारा जो म्यूज़िक है वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, यानी अमूर्त है। जब कोई मूर्ति हो तो उसके बारे में सोचें, इसमें भी कोई मूर्ति नहीं। राग के जो स्वर हैं उसमें हम लोगों को इम्प्रोवाइजेशन करना है, घूमना है, उनको अच्छी तरह से मिठास के साथ बजाना है। तो ये सब सोचते नहीं हैं हम लोग, बल्कि ये काम है सोचना ख़त्म करने का काम है। इसमें सोचना ख़त्म हो जाता है, सोचने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप। ये तो हम लोगों की अक्षमता है कि हमें सोचना पड़ता है, वरना वो हमारे हाथ या गला ऐसा हो जाना चाहिए कि बिना सोचे जो भी मन में आ रहा है वो निकलने लगे। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर कुंडल गुरु, ये ग्वालियर के दरबार गायक थे और जो ग्वालियर घराना कहलाता है संगीत का, तो उसके जो मुख्य प्रवर्तक थे, जिसको मतलब पायनियर कहिए, तो हद्दू खां और हस्सू खां, इनमें से बड़े भाई हद्दू खां, उनके शिष्य बाला साहब गुरुजी, और बाला साहब गुरुजी से हमारे पिताजी ने शिक्षा पाई थी। तो इस तरह से हम लोग ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। देखिए, घराना यानी स्कूल सीखने का नहीं, वो एक परिपाटी कि हम लोग किसी चीज़ को किस तरह देखते हैं। ये जो ग्वालियर घराना कहलाता है, ये इसलिए कहलाता है कि एक स्वर्गीय हद्दू खां और हस्तू खां साहब, ये इन्होंने ख्याल गायन की एक परिपाटी बनाई अलग से, जो उस वक्त तक नहीं था उस तरह से। लेकिन हद्दू खां साहब ने सबसे पहली बार ध्रुपद के आधार पर बड़ा ख्याल, यानी विलंबित लय का ख्याल, कम लय का ख्याल, वो बनाया। और उसको बनाने की, गाने की एक प्रस्तुतिकरण के लिए एक गाइडलाइन, एक रास्ता बनाया कि किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। हम लोग लकीर पीटते आ रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, वो चुप करते आ रहे हैं। लेकिन यदि कुछ चीज़ नहीं बनाना हो तो वो एक क्रांतिकारी काम होता है। उन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किया कि बड़ा ख्याल बनाया। सोचिए, उसको आज भी लोग गा रहे हैं, इसलिए वो ग्वालियर घराना कहलाया, क्योंकि ये नई चीज़ बनाई और ये ख्याल गायन की एक शैली बनाई उन्होंने। ऐसा बनाया कि ध्रुपद जो मुख्य गीत था, स्वामी हरिदास जी, बेजू बावरे और तानसेन जी के ज़माने से, शायद इनके भी पहले से, ध्रुपद मुख्य गीत था। लेकिन फिर उसको पीछे करके ख्याल मुख्य गीत हो गया। ये जो गायन की जो पद्धति बनाई, उसका नाम है ग्वालियर घराने का गायन या ग्वालियर घराने की गायकी। अब ग्वालियर घराना यानी ये कोई पुत्र पुत्रियों का और नाती और पोतों का घराना नहीं है, ये शिष्यों का घराना, जो उस गाइडलाइन को पालन करते हुए गाता है। जैसे ग्वालियर के गाने में सब कुछ था, जो गान क्रियाएँ होती है ना, आलाप, तान, बोलतान, बोलालाप वगैरह वगैरह, यही सभी कुछ उन्होंने सीखा, जो बाहर से लोग आए उन्होंने भी।
फिर वो अपने क्षेत्र में ले गए, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से उसको बदला। फिर वो जैसे आगरा से आए गग्गे खुदाबख्श, तो वो सीख के गए, तो उनको आगरा घराने कहलाया। उन्होंने जो गायन किया, रामपुर से आए, जयपुर से आए, मेवात से आए, इस तरह से अलग अलग घराने बने पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन सारे घरानों की गंगोत्री ये ग्वालियर घराना है। यहाँ के जो उस्ताद आमिर खां थे, सितार वादक प्रसिद्ध सेनी है तानसेनी के वंशज, तो उनके घर के उनके जो लड़के थे फजल हुसैन और मोहम्मद हुसैन, उन लोगों से मेरी माताजी ने सीखा था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त मतलब में उनके कान चले गए, सर्दी हो गई, कान फट गए। उस ज़माने में कोई ऐसा इलाज नहीं था, तो इसलिए सितार उनका छूट गया। लेकिन उन्होंने जो सीखा था मेरे को सिखाया। पिताजी ने रुद्रवीणा सिखाई। रुद्रवीणा का इम्प्रूव्ड सोफिस्टिकेटेड एडिशन है सितार, जो आसान। रुद्रवीणा बहुत ज़्यादा कठिन है, उसकी बैठक भी बहुत कठिन है, और उसको बैठते हैं ऐसे घुटनों पर लेके, बहुत लंबा और विचित्र वाद्य होता है, तो उसको बजाना बहुत मुश्किल है। अभी कम लोग हैं, तो मैंने सीखी। सभी लोग अभी भी जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो अपने को तानसेन जी के वंश मतलब शिष्य परंपरा से जोड़ते हैं। पहले हिंदुस्तान में सारा सबसे मान्य इंस्ट्रूमेंट रुद्रवीणा ही था, और रुद्रवीणा का ही आगे जाकर के विस्तार सितार है। यानी सितार में फास्ट भी बज सकता है, रुद्रवीणा में फास्ट बजाना बहुत मुश्किल है। म्यूज़िक जो है ना, जन्म भर अभ्यास करने की चीज़ है। यदि आप जब तक अभ्यास कर रहे हैं तब तक हाथ चलता रहे, तब तक या गला चलता रहे, तब तक तो ठीक है, वरना दूसरे दिन से ठप है। पूरा दिन भर वही करते रहना है, इसी के बारे में सोचते रहना। वही लोग आगे बढ़े हैं, है ना, या जी उन्हें कुछ मालूम पड़ा है, कुछ आया है। लेकिन हाँ, मैंने कभी पैसे नहीं लिए किसी से, ट्यूशन फीस नहीं ली, ऐसे ही सिखाता हूँ बिना मूल्य। हाँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ फुकट में मिली है उसको मैं बेचूँ तो बेईमानी हो जाएगी ना। यदि आप कोई गायन वादन सुनते हैं, कितनी झंझटें हैं दुनिया में, है ना, पर आप जब सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा भी होता है कि अपना नाम भी भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, क्या है। तो थोड़ी देर के लिए आप इस जंजाल से छूटे ना, तो उसको मैं बोलता हूँ क्षणिक मोक्ष। मोक्ष यानी क्या है? मोक्ष हो रहा है बंधनों से मुक्ति, वो मोक्ष है ना। उस वक्त सारे बंधनों से मुक्त हो गए आप। लेकिन मेरे को वाकई में मतलब कोई अपनी नम्रता झाड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं आता है। जितना करता हूँ ना उतना ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं आया। और अब क्या है, हाथ पैर उम्र जो होने लगी तो और समझ में आने लगा, और भी नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। वो क्या है कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है। वो तो 4 लाइन की एक गीत होता है, 4 लाइन का, या इंस्ट्रूमेंट में 4 लाइन की गत होती है। बाकी सब कुछ है तो अपना ही है। वो जो सिखाते हैं स्कूलों में 5 ताने 5 आलाप वगैरह, उसके बाद वो कुछ नहीं है। वो आप लोग रट के, जैसे कोई रट के एक कविता पढ़ ले कालिदास की, लेकिन अपने मन से आप 2 लाइन की कविता बनाओ, उसका मजा आ ले।
मैं श्रीराम उमड़ेकर मेरा नाम। और मैंने प्रख्यात सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खां साहब से भी सितार वादन की शिक्षा ग्रहण की है।